सीआई कंप्लीट हो गई है आज है? कल दोबारा रिपीट करवा देंगे। अब स्टूडेंट के चक्कर में रुक ना सके ना कोई, वरना प्रैक्टिस तो मैंने भेज दे रखी है ग्रुप में। अरे ऑप्शन में ही तो उसमें गलत है, तुम तो अपने आंसर सही निकाल सको, है कि नहीं? रही बात ऑप्शन की तो मैं बात कर लूंगा जिसने टाइप किया है तो उसने कैसे कर दिया कि कोई ऑप्शन में आंसर ही नहीं मिल रहा। चलो भाई, ग्रुप में मैंने पीडीएफ भेज रखी है, ठीक है, उसको आप लोग प्रिंट करवाएं, ठीक है। प्रिंट करवाने के बाद 5वां ऑप्शन अपनी तरफ से ऐड कर लें प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है ना, जो आंसर सही हो। और जिस है ग्रुप में जुड़ जाओगे, ग्रुप में जुड़ने लायक तो हो, सब जुड़ेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुने, क्या सीआई कंप्लीट हो गई? जो नए बच्चे हैं बताओ, सीआई समझ में आई? आज जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम है टाइम एंड वर्क। विदाई की नहीं क्लास में, बिल्कुल साइलेंट। घर से आ रहा है तो मेरी बात करवा दी, मैं कह दूंगा क्योंकि क्लास चल रही है, ये डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर है? टाइम एंड वर्क। मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि तुम में से किसी को बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है ना, वो मान के पढ़ाऊंगा। हो सकता है तुम में से एक आध बच्चा ऐसा हो जो थोड़ा बहुत जानता हो, तेज चलने की कोशिश करे। हाँ तो जब भी तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उससे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबको साथ लेके चलना, तेज ना चले, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क होता क्या पहले तो ये बताओ। ऐसा है इसमें, पता किस किस का? पहले मैं लिख दे रहा हूँ चैप्टर नेम। हिंदी में कहते हैं इसे समय तथा कार्य। और आवाज ना आए किसी की, बस जब मैं पूछू तब। टाइम एंड वर्क में जरूरत किसकी होती है? सबसे पहले इसमें एक प्रधान है, जो कौन है? क्षमता, यानी एफिशिएंसी। एक होता है समय और होता है कार्य। इन तीनों पे टाइम एंड वर्क डिपेंड है। अब ये होता क्या है? अभी आपको नोट कुछ नहीं करना है, जैसा बस आपको सामने ध्यान रखना, समझना है, ठीक है। क्षमता क्या है, समय क्या है और कार्य क्या है। मान के चलिए कि क्षमता जो है दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव में भी होगी, एक नेगेटिव में। कैसे होगी मैं बताऊंगा। समय आप जानते हैं समय एक ही रहता है, और जो कार्य होता है वो भी दो होता है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। मान के चलिए कार्य कैसे है कि आपने एक दीवार बनाने का ठेका लिया, ठीक है। एक व्यक्ति एक दिन में 10 दीवार बना रहा है, मतलब 10 ईंट रख रहा है दीवार बनाने के लिए। और एक दूसरा व्यक्ति उसी एक दिन में कितने बजे? जल्दी आया करो, आजा आजा, कोई बात ना, आजा, जैसे आ रहा हो आजा, कोई दिक्कत नहीं। बैठो भाई, बैठाओ, इसे एडजस्ट करो, ठीक है ना। और कोई एक व्यक्ति एक ही दिन में 5 ईंट लगा रहा है, तो दोनों में बढ़िया कौन सा हुआ? दोबारा सुने, एक व्यक्ति एक दिन में 10 ईंट लगा रहा है और एक व्यक्ति एक दिन में 5 ईंट लगा रहा है, बढ़िया कौन सा दोनों में? 10 वाला है ना। और 10 वाला क्यों है? क्योंकि उसकी क्षमता ज्यादा है क्या नहीं? उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है क्या नहीं? और दूसरे वाली की एफिशिएंसी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे एक दीवार में 100 ईंट लगवानी है, ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है, ये एक दिन में 10 ईंट लगा रहा है, ये एक दिन में 5 ईंट लगा रहा है, तो जल्दी कौन लगा लेगा? ए वाला लगा लेना, क्योंकि तुम ये कहोगे भैया क्योंकि ये ज्यादा लगा रहा है तो जल्दी लगाएगा। यानी कि ये जो 10 ईंट एक दिन में और 5 ईंट लगा रहे हैं, तो इनकी क्षमता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, है क्या नहीं? जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो काम जल्दी कर लेगा ना, तो समय कम लगेगा। और जिसकी क्षमता कम हुई उसको समय ज्यादा लगेगा। यहां से मान के चलो आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, आप जा रहे हो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो आपको कितना समय लगेगा? 1 घंटा, है क्या नहीं? और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, उस 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे। उसकी चाल कम यानी उसका काम कम, तो उसका समय ज्यादा, है क्या नहीं? क्षमता कम, समय ज्यादा, और क्षमता ज्यादा तो समय, बस यही है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई। फॉर्मूला क्या है? और देखो पॉजिटिव, क्षमता पॉजिटिव कैसे है? क्या हो सकता है कि दीवार बनाई जा रही है, ठीक है, तो क्षमता पॉजिटिव हो गई, और कोई सन की आगे करना ना तो तोड़ूंगा, तो मैं नेगेटिव में नहीं होगी क्षमता। कि एक व्यक्ति एक दिन में 10 ईंट लगा रहा है और दूसरा के 5 गिरा रहा है, तो उसकी तो माइनस में होगी ना क्षमता। अच्छा, कार्य भी यही हो गया कि कार्य कोई तो मकान बना रहा है और कोई मकान गिरा रहा है, 2 तरीके कार्य हो गए, है क्या ना। अब इसमें फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है मेरे भाई कि क्षमता बराबर कुल कार्य बटे कुल समय, कुल कार्य बटे
कुल समय। अच्छा, इसको करने के लिए आपको एक चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए जिसका नाम है एलसीएम। इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने हाई स्कूल इंटर में देखा होगा ना, एलसीएम लेते हैं। वो एलसीएम यहाँ लेना नहीं आता कोई बात नहीं, यहाँ सीख जाएंगे, जैसे हाई स्कूल में लेते हैं वैसे लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि क्षमता बराबर कुल कार्य बटे कुल समय। ये नोट करना है आपको, करिए नोट इसे। कार्य कैसे करवाऊंगा कि पहले दो व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करवाऊंगा, ए और बी, फिर तीसरे व्यक्ति को लाऊंगा ए बी सी, फिर चौथे व्यक्ति को लाऊंगा ए बी सी डी। क्लियर? अलग अलग टाइप चलती रहेंगी, अलग अलग क्वेश्चन चलते रहेंगे। जी जी बंद कर रखा मैंने, खुद करो। हो गया नोट? जल्दी करें। चलिए, मैंने बोला है इसमें क्या आना चाहिए, एक छोटा सा आपको बताता हूं, किसे मिटा रहा हूं। मुझे ये बता दीजिए 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा बस। अब आपने देखते ही बता दिया, लेकिन ऐसा कौन है जिसने देखते नहीं बताया? ईमानदारी से बताना कि भैया अभी हमें समय लगेगा निकालने में। हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से तुम लोगों। देखो, अगर आपको नहीं आता है तो जैसे आपने हाई स्कूल में छोटी क्लास में किया है, आप वैसे ही सॉल्व करेंगे, ऐसे करके 5 से 10 ऐसी संख्या से इनको काटना है कि बराबर कटती चले। 5 दूनी 5 चौक, 5 से 6, 2 से दे दो, 2 दूनी 2 एकम, 2 दूनी 2 तिया, देखना 2 से एक बार और 3 नहीं जा रहा, फिर 3 से एक बार चला गया पूरा पूरा। यही इनका गुणा कर देंगे तो एलसीएम में जाता है। 3 दूनी 6 दूनी और 12 पंजे, ये इनका एलसीएम है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है जो बड़ी संख्या होती है ना, बड़ी संख्या का मल्टीपल अगर तीनों से कटता है, जैसे 30 से 30 है, 30 एकम क्या 30 20 और 10 से कटता है? 10 से तो कटेगा लेकिन 20 से नहीं कटेगा। 30 दूनी 60, क्या 60 20 से कटता है? हाँ कटता है। 10 से कटता है? हाँ कटता है। 30 से कटता है? तो यही एलसीएम। समझ गए? आप चाहे तो ऐसे ले सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? क्वेश्चन पे आए मैं फिर बता रहा हूं, पहले मैं 2 व्यक्तियों को हम पे लगाऊंगा, फिर 3 को लगाऊंगा, फिर 4 को लगाऊंगा। करना यही है, एलसीएम लेके सॉल्व होंगे सब। ठीक है? देखिए कैसे होंगे, बस क्वेश्चन लेके आओ।